मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। ये हैं जी अफकार अलवी साहब, और ये अशार भी आपने सुने होंगे, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक माफी नामा लिखा है, एक बयान हल्फी लिखा है, एक तहरीर लिखी है, ये साथ आप देख रहे हैं। ये क्यों लिखी है, और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस तहरीर के बाद इन्होंने क्या क्या अपने पेज पर पोस्ट किया है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जी ये चूंकि इनके अशार जो है, मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, इसके अलावा एक पंजाबी में भी ये पढ़ते हैं कि ऐसा तेरे यार फौजिया, को इस तरह के अशार हैं जो ये पढ़ते थे। और अचानक ये एक जो माफीनामा है आप साथ देख रहे हैं, ये चल रहा है, ये इनकी तरफ से सामने आया है, ये बयान हल्फी सामने आया है। वजह सामने नहीं आ सकी कि ये क्यों इन्होंने ये तहरीर जो है ये लिखी है। बहरहाल आपको बताते हैं, इस पर इन्होंने लिखा है जी, सबसे पहले बेसिकली इन्होंने ये माफी मांगी है और उन्होंने कहा है जी कि ये मैं आइंदा जो है इस तरह के अशार बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा जिससे किसी इदारे की, जिससे किसी फिरके की दिल आज़ारी हो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है इसके अलावा कि जी मैं वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, बल्कि मैंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं, और आज के बाद अगर इस तरह के मैंने कोई इशार पढ़े तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। और इसके अलावा इन्होंने कहा है जी कि मेरा किसी सियासी जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जी मैंने जानबूझकर कोई इस तरह के इशार नहीं पढ़े, और ये सारी चीज़ें बहरहाल इन्होंने इस माफीनामे में कही हैं। और एक चमगोइयाँ और एक बहस जो है वो सोशल मीडिया पर इनके माफीनामे के बाद शुरू हो गई है कि शायद इनको किसी इदारे की तरफ से अप्रोच किया गया है, या किसी ने इनको डराया है, किसी ने इनको धमकाया है। तो उसके बाद अफकार अलवी साहब जो है उन्होंने ये तहरीर लिखी है। लेकिन दिलचस्प बात जो है वो ये है कि इस तहरीर के बाद आप ये देखें कि इन्होंने अपने पेज पर क्या पोस्ट किया है। ये स्क्रीनशॉट में साथ शेयर करता हूं। इस तहरीर के बाद इन्होंने कुछ शेर अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए हैं, वो जरा देखिएगा। इन्होंने कहा है जी कि दिलों में खौफ बिठाना तो बदमुआशी है, दिलों में खौफ बिठाना तो बदमुआशी है, दिलों में बात बिठाओ किसी दलील के साथ। फिर उन्होंने कहा जी हुक्म है चुप रहें जो हुआ न कहें, हुक्म है चुप रहें जो हुआ ना कहें, आओ सब मिलके कौमी तराना कहें। ये शेर उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लिखा है करने को तो कुछ भी कर लें, जज्बे आ जाते हैं, पर जब घर को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। एक तनासुब से हमें अपनी जलालत से डरा, खौफ बढ़ जाए तो फिर खौफ नहीं रहता है। और जो सितम ढाए हैं दिल, जो सितम ढाते हैं दिल भी तो रखते होंगे, क्या उन्हें बाद में एहसास नहीं होता है। ये अफकार अलवी साहब का एक खामोश पैगाम कहें, या इसको जो है वो मजबूरी कहें, या किस तरह से इन्होंने ये अशार लिखे हैं। और ये भी एक बहस की जीनत बने हुए, चूंकि इन अशार के नीचे जो कमेंट्स हैं वो अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग भी जो है वो इस सारे वाक़े को उसी तहरीर से, उसी बयान हल्फी से जोड़ रहे हैं कि जो अफकार अलवी साहब ने लिख कर दिया है, और इन अशार को जोड़ रहे हैं उस बयान हल्फी के साथ कि शायद कोई डराया गया, धमकाया गया, और उसके बाद अब अफकार अलवी साहब ने इस तरह के अशार लिखे हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ एक खबर थी, एक पैगाम था कि जो अफकार अलवी साहब की तरफ से था, और इस पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्या मामला है। तो इस हवाले से ये बात आप तक पहुंचाई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।